डियर स्टूडेंट, मार्च 2021 जेई का क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन हैज सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, कार्बन के लिए पूछा है। ओके, कौन सा स्टेट है ये नहीं बताया है, लेकिन उसकी एनर्जी किसके बराबर बोला है, किसके इक्वल बोला है, सेम एनर्जी एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि भाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होती है। सो ई फॉर ग्राउंड स्टेट, ये किसके लिए लिख रहे हैं हम, हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं, या हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब यही एनर्जी कार्बन के लिए बता रहा है। सो ई कार्बन इज इक्वल टू से -13.6। ओके, चलिए, अच्छा पहले इसका फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे। सो -13.6 इंटू ओके z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के लिए z का वैल्यू z इज इक्वल टू ओके, अब यहाँ पे लिख देंगे z इज इक्वल टू 6। अब वर्कआउट करें। सो ई कार्बन, तो ई कार्बन कितनी है, तो सेम इतनी ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। सो यू विल गेट -13.6 ओके इज इक्वल टू ये -13.6 ओके, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको भी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दैट इज इक्वल टू इनटू ये 6 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय ये n स्क्वायर एज इट इज। ओके, एज इट इज। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट वी आर गेटिंग, सिंपली दिस n स्क्वायर, ये माइनस माइनस भी कैंसिल, so n square is equal to 6 square, so simply you will get n is equal to 6। okay, n is equal to 6 क्या है, हमने सिंपल इसको कैंसिल किया तो 6 by n square is equal to 1, n square को इधर ला दें, so you will get 6 square, so n is equal to n square is equal to 6 square, so answer you are getting n is equal to 61। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट रहेगा। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। क्लियर है सबको। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट वन देखिए, इट इज फ्रॉम जेई ओके 2019। ओके 2019 देखिए, चलिए ईयर है बस, मंथ का जो भी रहेगा 2019 का क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय ऑब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 980 एंगस्ट्रॉम यूनिट, द रेडियस ऑफ द एटम इन द एक्साइटेड स्टेट इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस विल बी। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, हाइड्रोजन एटम इनिशियली ग्राउंड स्टेट में है, उसको एनर्जी किससे दिए हैं, एक फोटोन से जिसकी वेवलेंथ कितनी है 980 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, सो ऑब्वियसली वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो अब जिस एक्साइटेड स्टेट में वो गया है उसका रेडियस बोर रेडियस के फॉर्म में बताना है, तो यहाँ पे आंसर दे रखे उसने ओके, बोर रेडियस के फॉर्म में। तो चले हम यहाँ पे क्या करेंगे ओके, कि उसकी एनर्जी ओके, एनर्जी हम पता करेंगे, एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, एनर्जी कितनी दी है उससे हमको समझ में आ जाएगा। सो एनर्जी सप्लाइड ऐसे लिख दो, एनर्जी सप्लाइड, कितनी एनर्जी सप्लाई करें, तो ये वाला है वेवलेंथ ओके फोटोन का, तो hc/λ होता है फोटोन की एनर्जी, hc का वैल्यू दे रखा है 12500 डिवाइड बाय लैम्डा दे रखा है 980। तो अगर ये जो है वैल्यू एंगस्ट्रॉम यूनिट में ही दे रखी है, तो इससे आंसर आपको जो है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट ऐसा है, इसकी यूनिट कैसी रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 1250 डिवाइड बाय 998 ओके। अब आप ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस लेवल से किस लेवल में जो डिफरेंस होगा ओके, 13.6 से किस लेवल पे जाएगा। तो यहाँ जो फर्क पहले देख लीजिए, ये 1250 डिवाइड बाय इसको लगभग 100 कर ले, मतलब 12.5 से थोड़ा बढ़ के आंसर आना चाहिए। सो ये जो एनर्जी सप्लाइड होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू ओके, दैट इज इक्वल टू 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी सप्लाई करें तो अब इसको हम इनिशियल टू फाइनल चेंज पता कर लेंगे। सो दिस इज वी आर हैविंग द चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हम लिखेंगे ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल।
सो ई फाइनल ये आ जाएगा -13.6, आप इसमें से कॉमन ले लें, ओके, इनटू ये 1 बाय n फाइनल स्क्वायर माइनस n इनिशियल स्क्वायर, ओके। तो अब ये n इनिशियल तो ये फर्स्ट वैल्यू, ओके, वो 1 रहेगा, n फाइनल नहीं पता है, तो आप इसको वर्कआउट करो, ये वैल्यू आ जाएगी 12.75 इज इक्वल टू, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6, ये 1 बाय, ओके, ये n स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 ये आ जाएगा, ओके। अब इसको वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, इसको वर्कआउट करेंगे, ओके, सो इट विल बी, ओके, इसको इधर ला लें हम, इसको इधर लेकर आ जाएं, सो ये हो गया आपका, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी, ओके, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, ओके, 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1। अच्छा चलिए अब इधर वाले को कॉपी कर लें, हम इधर वर्कआउट करेंगे, पॉज करके कॉपी कर लें, ठीक है, कर लिया आपने कॉपी, चलो इधर वर्कआउट करते हैं, ये रफ कर देते हैं हम ये वाले क्वेश्चन को, ये हमने, ओके, इधर हम कंटिन्यू कर लेंगे। चलिए अब क्या है यहाँ पे, ये आ जा रहा है, ओके, मैं इसको लिखता हूँ, ये वाले टर्म 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यू विल गेट -12.75 डिवाइड बाय 13.6, ठीक है, ये थोड़ा सा लेस देन 1 हो जाएगा, कम हो जाएगा लेस देन, अगर हमने इसको उधर भेज दिया, सो 1 बाय n स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, 1 बाय n स्क्वायर, ओके, 1 बाय n स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ओके, -12.75 डिवाइड बाय 13.6, ओके, प्लस 1, ओके, प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू रहेगी ये वर्कआउट कर ले, 13.6 तो -12.75, ये एलसीएम लेके कर ले तो प्लस 13.6 हो जाएगा, सो यू विल गेट 13.6 और ये -12.75, तो ये 0.85 बन जाएगा, 0.85 डिवाइड बाय 13.6, सो ये है 1 बाय n स्क्वायर, सो देयरफॉर n स्क्वायर विल बी इक्वल टू 13.6 डिवाइड बाय 0.85। सो देखिए ये आंसर जो है हमको 13.6 से थोड़ा बढ़ के आना चाहिए, तो राउंड ऑफ के हिसाब से स्क्वायर टर्म देख लो, तो राउंड ऑफ के हिसाब से स्क्वायर टर्म क्या आ जाएगा, लगभग जो है 16 के आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, बढ़ के अगर देखें तो ये वैल्यू तुमको जो है थोड़ा सा जो है 14 के आसपास, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट क्या ले रहा हूँ, 16 ले रहा हूँ, ठीक है, कितने ले रहा हूँ मैं, 16 के आसपास ले रहा हूँ, ताकि हम ये परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हम उससे इजीली ले सकें, तो अगर अप्रोक्सीमेटली हमने 16 मान लिया, सो n इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो अब यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ n ऑर्बिट इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर टाइम्स a नॉट, तो n स्क्वायर मतलब ये 16 हो जाएगा इनटू a नॉट, तो आंसर आएगा आपका 16 टाइम्स a नॉट, तो c इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके, c इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैलकुलेशन आप देख लें, यहाँ पे एक ही अप्रोक्सीमेशन किया मैंने कि ये n स्क्वायर को ये जो सिंप्लीफाई करके अप्रोक्सीमेटली क्या लिया, 16 लिया, इट विल बी अराउंड 16, थोड़ा कम आएगा 16 से, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे ताकि हमको जो ऑर्बिट का नंबर है वो क्वांटाइज्ड होगा, 1 2 3 ऐसा रहेगा, तो उसके लिए हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर जैसी वैल्यू ले ली, सो ये हो जाएगा 16 टाइम a नॉट, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ओके, देख लीजिए, होप यू अंडरस्टूड दिस, कॉपी कर लें, चलिए, ठीक है, क्लियर है सभी को, ओके, थैंक यू।